ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए जल जीवन मिशन के पूर्व निदेशक भरत लाल के साथ भेंटवार्ता। भेंट करता है पत्रकार केवी प्रसाद। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अनूठा पहल है, जिसके तहत हर घर जल पहुंचाना चाहते हैं। करीब 19 करोड़ के अधिक जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं, करीब 6 लाख ग्रामों में जल पहुंचाने का नल से ये एक अभियान छिड़ा हुआ है। करीब 2-2.5 साल से चल रहा है ये। लाल साहब, आप इस पूरे अभियान के साथ पूरी जुड़े हुए हैं शुरू से। हम चाहते हैं अपने श्रोताओं को जो इसके बड़ी बड़ी नीतियां हैं जिसके तहत ये आगे अग्रसर है, थोड़ा बताएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं और पश्चिमी भारत का, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का हो या बुंदेलखंड हो, कुछ नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्र हैं जहां पानी की जो कमी है उसको लोग जो है डेली महसूस करते हैं दिन प्रतिदिन की जिंदगी में। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस समय वहां पे गुजरात के कुछ क्षेत्रों में रोड टैंकर से पानी तो दिया ही जाता था, पर ट्रेन जो है चलाई जाती थी, पानी की ट्रेन चलती थी। और उस समय जो है मुझे आज भी याद है कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक निश्चय किया, एक तरह से एक प्रण किया कि हमारी माँ बहनों का, बच्चों का ये रोज रोज की जो मुश्किल है पानी को, इसको कायमी रीति तरह कैसे हल करना है। लोगों को टैंकर्स का इंतजार नहीं करना पड़े, उनको उनके घरों में शुद्ध पेयजल मिले, क्योंकि पेयजल से ही बच्चों का स्वास्थ्य बनता है, उनका जीवन बेहतर बनता है। और जो हमारी माँ बहनें, बेटियां हैं, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके ऊपर बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गुजरात में एक बहुत बड़े स्तर पे घर घर में जो है नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम जो है 2001 के बाद शुरू हुआ। और जैसा कि आपने सुना होगा कि उस समय वहां गुजरात में डेली 7-8 हजार रोड टैंकर चलते थे, ट्रेन चलती थी, पर आज वहां पे आप इस कमी को नहीं सुनते। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो ये है कि पानी की कमी जो है हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक बाधा ना पड़े। और जो एक वर्ड यूज किया जाता है वाटर सिक्योरिटी, कि पानी जो है पूरी मात्रा में उपलब्ध हो और इससे जो है लोगों को जो है भरपूर पानी मिले, जिससे कि वो अपने सोशियो इकोनॉमिक जो काम है, पढ़ाई लिखाई है, रोजगार है, ये सब काम अच्छी तरह से कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी बनाई गई। लाल साहब, जो भारत इतना विशाल देश है, भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग है, ऋतुएं अलग है, तो आपके सामने कौन सी ऐसी चुनौती है जिसको आपको लगा कि प्राथमिकता के तौर पे देखना पड़ा, एक? और दूसरा, जो सबसे बड़ी बात रही पिछले 1 साल में कोरोना के कारण काफी परेशानी रही लोगों के साथ, तो ऐसे में जो खबरें निकल के आई है कि जल जीवन मिशन नहीं रुका, वो चलता रहा। इस काम को शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था। उस समय देश में करीब 19 करोड़ 22 लाख घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में ही नल से जल की व्यवस्था थी, यानी कि 17% घरों में। अब प्रधानमंत्री जी का यह है कि भाई देश के हमारी माँ बहनों को हर को जल्दी से जल्दी ये सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए, और आपने देखा है कि इस तरह के और भी बहुत से काम किए गए हैं, चाहे वो टॉयलेट का हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, चाहे वो मेडिकल की फैसिलिटी हो, चाहे हाउसिंग हो, इस तरह के काम किए गए। तो उन्होंने एक निश्चित किया कि 5 साल में करना है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 16 करोड़ घरों में 5 साल के अंदर नल से जल की व्यवस्था करनी है। जब नल से जल की व्यवस्था की जाती है तो इसको इस तरह समझना होगा कि जिस गांव में या जिस एरिया में वहां सर्वे होता है, पानी के सोर्स का सर्वे होता है, वहां की गली कूचों उनका सर्वे होता है, डिजाइन बनती है, एस्टीमेट बनता है, टेंडरिंग होती है, अप्रूवल होता है, वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, फिर कमीशनिंग करते हैं और फिर घर घर कनेक्शन दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो आपने कहा प्राथमिकता, 2-3 तरह की प्राथमिकता तय की जाती है। पहली चीज ये है कि कौन से क्षेत्रों में पहले काम शुरू किया जाए। तो जैसे क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस हैं, या एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, या जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो 5 स्टेट में है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम में, वेस्ट बंगाल में या तमिलनाडु में है, यहाँ पे है। ड्राउट प्रॉन जो है, सूखाग्रस्त वहां पे है। तो इन सब गांवों को प्राथमिकता तो दी गई और इस पे काम शुरू हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता की सवाल ये था कि जहां पे एग्जिस्टिंग स्कीम है उनको पहले इंप्रूव किया जाए, उनको अच्छी बनाया जाए, उन्हें 30 साल के लिए चालू किया जाए। और इसमें एक और भी किया गया है कि पहले हम लोग जो पानी की स्कीम बनाते थे पेयजल की, उसमें 40 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से बनती थी, जिसको कि अब 55 लीटर पर पर्सन पर डे। इसका मतलब कि एक घर को कम से कम 300 लीटर पानी डेली मिलना चाहिए। और कई क्षेत्रों में जो कैटल होते हैं, लाइव स्टॉक में गाय, भैंस, बकरी, उनके लिए भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसको किया गया। दूसरा है कि जब इतना बड़ा काम शुरू होना है कि इमेजिन करिए पिछले 30-40 सालों में
सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों में कनेक्शन दे पाए और अब 5 साल में 16 करोड़ घरों में कनेक्शन देना है। इसका मतलब है कि हर साल 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घरों को कनेक्शन देना है। तो जब ये काम करना है तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि इस तरह की जो है काम करने वाले लोग तैयार किया जाए। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हुई कि स्किलिंग की कामगिरी शुरू हुई कि ऐसे ट्रेंड जो है मैसन बने, कारीगर बने, ऐसे प्लम्बर बने, ऐसे इलेक्ट्रीशियन बने, मोटर मैकेनिक बने, फिटर बने, ये हुआ। दूसरी है कि जो एजेंसीज काम करती हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया कि भाई वो लोग काम कर सकें। इंडस्ट्री बिजनेस को तैयार किया गया कि इतने बड़े स्केल पे मटेरियल की सप्लाई करनी है तो ये सारे काम किए गए। फिर भारत सरकार की तरफ से और राज्यों को भी इसके लिए जो फंड इकट्ठा करना है, फंड मोबिलाइज करना है, उस पर सारा कुछ काम हुआ और फिर प्रोसेस को शुरू करके इस काम को बहुत बहुत शुरू कराया गया। ये बात सही है कि कोविड जो ये पैंडेमिक था, पूरा विश्व भी बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से गुजरा, बड़े बुरे वक्त में गुजरा और कोई भी ऐसा परिवार नहीं है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना अफेक्टेड हुआ हो। तो कोविड-19 की वजह से अफेक्टेड हुए और उस समय जब ये पहली वेव आई थी पिछले साल, आपको याद होगा, या इस साल जब अप्रैल में दूसरी वेव आई थी, तो उस समय काम में थोड़ा धीमापन भी आया। हमारे राज्यों के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी हो, चाहे गांव पंचायत के पानी समितियों के लोग हैं, वो पूरी जी जान से लगे रहे और यही कारण है कि कोविड-19 होने के बावजूद भी लॉकडाउन बीच में हुआ, लोग बीमार पड़े, हॉस्पिटलाइज हुए, सब कुछ होने के बावजूद भी पिछले करीब 2 साल से थोड़ा समय ज्यादा, करीब 27-28 महीने में करीब 5.5 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए। पूरे देश में अलग अलग जगह में जो भूजल है उसका जो स्तर गिरता जा रहा है, तो काफी हद तक पानी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि एक्विफायर और रिचार्जिंग तो एक मौसम में होगा, बारिश के मौसम में कुछ कर लेंगे, लेकिन पूरे साल में इसको कैसे आपूर्ति रहे, एक। और दूसरा, बिजली की व्यवस्था चूंकि राज्यों के हाथ में है और कई राज्यों में बिजली की कमी महसूस होती है, तो इन दोनों को किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य दे दूं। हमारे गांव के जो भाई बहन हैं और जो लोग इसको देखते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि गांव में जो पीने के पानी के लिए पूरे देश में अगर एक मोटा मोटा आंकड़ा लिया जाए तो जो स्वच्छ पानी होता है उसका 5% पानी जो है घरों में और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होता है। 85% पानी जो है वो कृषि में उपयोग और करीब 8 से 10% जो पानी है वो जो है इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर गांव में जो पानी समितियां बन रही हैं, जो सब लोगों में प्रचार प्रसार का काम हो रहा है और गांव के लोग इकट्ठा होकर के इस चीज को करें कि जिस एक्विफर से वो ड्रिंकिंग वाटर का ट्यूबवेल उनका चलता है, पानी ले रहे हैं, तो उसको हम नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में किसी और एक्विफर को यूज करेंगे या उसको रिचार्ज करेंगे। और अगर खेती में इवन 2-4% का भी कम हो गया यूज, तो इसका मतलब है कि पीने के पानी की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसमें कोई नहीं हो। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग जो है जल प्रबुद्ध गांव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में प्रचार प्रसार करके पानी के बारे में उनको समझाया जाए, बताया जाए। दूसरी चीज है कि हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, काफी एक्चुअली हम इसमें बहुत डीप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस तरह की सुविधाएं हैं, पानी का स्तर, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस एरिया में कैसी स्ट्रेटजी बननी चाहिए। तो स्ट्रेटजी का एक ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम वो ये है, करीब 50-55% गांव ऐसे हैं जहां की लोकली पानी अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, उस पे स्कीम बन जाती है। कुछ इस समय करीब 36 से 37 हजार जो है मोहल्ले हैं, ऐसे हैबिटेशन है जहां की क्वालिटी की प्रॉब्लम है, तो वहां सरफेस वाटर ला करके उससे बन जाता है। फिर करीब 30% ऐसे इलाके हैं जैसे कि कुछ राजस्थान का पार्ट है या जैसे हरियाणा में मेवात का है, गुजरात के पार्ट है, मराठवाड़ा, विदर्भा या नॉर्थ कर्नाटका के हैं, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, तमिलनाडु का कुछ एरिया है, बुंदेलखंड और विंध्याचल के एरिया हैं, मध्य प्रदेश के बहुत से एरिया हैं जहां पे कि पानी का टेबल जो है बहुत नीचे चला गया है और वहां पे कहीं आसपास में अगर डैम है, रिजर्वायर है, रिवर है, तो वहां से पानी ला करके ये किया जाता है। साथ ही साथ गांव में लोगों को जल शक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को इसमें मोटिवेट किया जाता है कि पानी को कंजर्व करना चाहिए। लाल साहब, बहुत व्यापक तरीके से आपने सब बताया हमारे श्रोताओं को, इसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं जैसे आपके डैशबोर्ड में देखना है करीब 45% आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, तो अगले 2.5 साल में 100% की तरफ अग्रसर हैं। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जल जीवन मिशन के पूर्व निदेशक भरत लाल के साथ भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थे पत्रकार केवी प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।